मोक्ष सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो पूज्यपाद आचार्य के द्वारा संस्कृत टीका है, फूलचंद शास्त्री के द्वारा हिंदी टीका की गई है। उसका स्वाध्याय करते हुए हमारा आज पहले अध्याय का लास्ट सूत्र का स्वाध्याय होगा। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र ललिता दीदी। जय जिनेन्द्र भाभी प्रणाम। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। लाइट जला दी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमात्मा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जला मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भारतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानक सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल त्वंत्वेश्च मति श्रुतावधि मन परिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह हवाय धारणा बहु विक्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवानां सेतराणां अर्थस्य व्यंजनास्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वेन द्वादश वेदम भव प्रत्यय बधिर देव नारकानां क्षयोपशम निमित्तः सठ विकल्प शेषानां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय अवधि मनः पर्यय मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपिष्व अवधे तदनंत भागे मनः पर्ययस सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीन भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुत अवधियो विपर्ययश्च स दस्तो र विशेषाद्य सदस्तो रविशेषाद दृक्षोपलब्धेरुन्नमत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र समभिरूढ़े रूढ़े 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 एवं भूता नया नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़े एवं भूता नया नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़े भूता नया नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़े भूता नया इसमें सात नहीं के लाइट चला दीजिए। नहीं वो वाली सामने वाली कहाँ जलाई आप? वो एक स्विच है ना। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयः नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 प्रकार के नय हैं। इसमें संधि विच्छेद तो कोई खास नहीं है,
नैगम संग्रह व्यवहार में से यहाँ पर का लोप हो गया है। ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ के बाद एवं भूता, समभिरूढ़ प्लस एवं भूता, इस तरह से यहाँ पर एक संधि निकल रही है। इसका संस्कृत पहले पढ़ लें। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। एतेषां सामान्य विशेष लक्षणं वक्तव्यम्। सामान्य लक्षणं तावद्वस्तु नेकात्मन्य विरोधेन हेत्वर्पणात् साध्य विशेषस्य यथात्म्य प्रापण्य प्रवणः प्रयोगो नयः स्वद्वेधा द्रव्यार्थिकः पर्यार्थिकश्चेति। द्रव्यं सामान्यमुत्सर्गः अनुवृत्तिरित्यर्थः तद्विषयो द्रव्यार्थिकः पर्यायो विशेषोपवादो व्यावृत्तिरित्यर्थः तद्विषयः पर्यायार्थिकः तयोर्भेदा नैगमादयः। तेषां विशेषलक्षणमुच्यते अनभिनिर्वर्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः। कंचित पुरुषं परिगृहीत परशुं गच्छन्तमवलोक्य कश्चित् पृच्छति किमर्थं भावागच्छतीति। स आह प्रसक्तमाने तु विति नासौ तदा प्रस्थपर्यायः सन्निहितः। तद्विनिर्वृत्तये संकल्पमात्रे प्रस्थव्यवहारः तथा एकोदकाद्याहरणे व्याप्रियमाणं कश्चित् पृच्छति किं करोति भवानीति। स आह ओदनं पचामीति। न तदोदन पर्यायः सन्निहितः तदर्थे व्यापारे स प्रयुज्यते। एवं प्रकारो लोक संव्यवहारः अनभिनिवृत्तार्थ संकल्प मात्र विषयो निगमस्य गोचरः। स्वजात्य विरोधेनैकध्य मुपानीय पर्यायानाक्रांत भेदान विशेषेण समस्त ग्रहणार्थ संग्रह सत द्रव्यम घट इत्यादि। सदित्युक्ते सदिति वाग विज्ञानानुप्रवृत्ति लिंगानुवितस्ताधार भूतानां विशेषेण सर्वेषां संग्रह। द्रव्यमित्ययुक्तेऽपि द्रवति गच्छति तांस्तान पर्यायान् नित्युपलक्षितानां जीव तद भेद प्रभेदानां संग्रह तथा घट इत्युक्तेऽपि घट बुद्धिविधानानुगमलिंगानुमित सकलार्थ संग्रह एवं प्रकारोऽन्योऽपि संग्रह नयस्य विषयः। संग्रह नयाक्षिप्तानामर्थानां विधि पूर्वक महवहरणं व्यवहार है। को विधि यह संग्रह ग्रहितोर्थ तदानुपूर्वेण व्यवहार है प्रवर्तत इत्ययं विधि तदथा सर्वसंग्रहेण यत् सत्वं गृहीतं तच्चानवेक्षित विशेषं नालं संव्यवहारयति व्यवहारनय आश्रियते। यत् सत्तद् द्रव्यं गुणो वेति। द्रव्येणापि संग्रहाक्षिप्तेन जीव विशेषान् अपेक्षेण न शक्यः संव्यवहारः
इति जीव द्रव्य मिति वा व्यवहार आश्रियते। जीवावपि च संग्राक्षिप्तो नालं संव्यवहार्येति प्रत्येकं देवनारकादीर्घटादिश्य व्यवहारेणाश्रियते। एवमयं नयस्तथा वर्तते यावत् पुनर्नास्ति विभागः। ऋजुं प्रगुणं सूत्रयति तन्यत्र इति ऋजुसूत्रः पूर्वापरांस्त्री काल विषयान तेशय्य वर्तमान काल विषया नादेते अतीतानागत योर विनष्टा नुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात् तच्च वर्तमानं समय मात्रं तद विषय पर्याय मात्र ग्राह्य मृजुसूत्रः ननु संव्यवहार लोप प्रमंग इति चेद न अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शनं क्रियते। सर्वनय समूह साध्यो ही लोक संव्यवहार है। रहने दीजिए एक बार, इतना हाँ। पहले कर लेते हैं। बाबूजी अगर आए हो तो बाबूजी, कल आपका ये प्रश्न था कि वहां पर यदि क्या है, यदृच्छोपलब्धे, आपका कहना था यत प्लस इच्छा होके री कैसे बन रहा है। मैंने बाबूजी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी की टीचर हैं, संस्कृत की प्रोफेसर हैं, उनको भी लिख के भेजा है और भी 2 जगह भेजा है। एक जगह से तो जवाब आया कि ऐसा हो जाता है, तो फिर मैंने उनको लिख के भेजा कि क्या री का आदेश हो जाता है, तो वो पढ़ देख तो लिए हैं मैसेज पर अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो ये जो संधि हम लोग कल लिखे हैं, संधि तो यही होगी यत प्लस इच्छा, लेकिन ये री का आदेश कैसे हो रहा है, ये मुझे कोई नियम कानून अब इसके याद नहीं है, मैंने लिख के भेजा है। फिर भी आप लोग अंडरलाइन करके रखिए ताकि कभी भी मेरे पास कुछ इसका सॉल्यूशन आता है तो मैं आप लोग को बता सकूं। अब यहाँ पर कहते हैं नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। इनका सामान्य और विशेष लक्षण कहना चाहिए। सामान्य लक्षण अनेकांतात्मक वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता के प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को नए कहते हैं। जिस समय जिस वक्ता का जैसा अभिप्राय हो, उसकी वक्ता के अभिप्राय को क्या कह रहे हैं कि अनेकांतात्मक वस्तु में कितने गुण है? अनेकांतात्मक वस्तु अनेक गुण है, अनंत गुण होते हैं वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से उन अनंत गुणों को एक दूसरे के प्रति, मतलब ऐसा नहीं कि विरोध मालूम हो, विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से, यानी जिस चीज को हम बताना चाह रहे हैं, जिस गुण को हम बताना चाह रहे हैं, उसकी मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता को प्रकट कराने में समर्थ। साध्य विशेष माने जो हम जिस साध्य साधना साधक, साध्य मतलब जिस वस्तु को हम साध्य कर रहे हैं, जिस वस्तु को लेके हम लोग की यथार्थता माने वास्तविक। आपकी आवाज कट रही है, बहुत कट रही है आवाज आपकी। और नए प्रमाण, हाँ आवाज नहीं आ रही है, नहीं कट रही है, आवाज कट रही है बहुत। अभी आपने जो बोला वापस बोलिए, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दिया। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रमाण सर्वांग को बताता है। उस जितनी पूरी वस्तु का जो ज्ञान कराए वो प्रमाण है। उसी में से किसी एक गुण के बारे में जो बताता है, एक अंग के बारे में जो बताता है, उसे नय कहते हैं। यहाँ नय का जो लक्षण दे रहे हैं, इसमें सामान्य लक्षण दे रहे हैं कि अनेकांतात्मक वस्तु में
वस्तु कितनी है, बहुत सारे गुणों से सहित है। वस्तु में विरोध के बिना उसमें जितने गुण हैं उनसे भी उनमें ऐसा नहीं कि हम किसी चीज की किसी एक गुण की अगर बारे में व्याख्यान कर रहे हैं तो उसे दूसरा गुण उसका विरोध को प्राप्त होता हो, ऐसा नहीं। के बिना हेतु की मुख्यता से, हेतु मतलब हम जिस चीज के बारे में उस वस्तु के जिस गुण को बताने को चाह रहे हैं उसकी मुख्यता को लेकर के साध्य विशेष की यथार्थता को, साध्य मतलब जिस वस्तु, साध्य साधन साधक, साध्य मतलब जिस वस्तु को हम साध्य बना रखे उसके बारे में वास्तविकता को प्राप्त कराने में जो समर्थ होता है, समर्थ के प्रयोग को नय कहते हैं। यानी बहुत अनेक धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को जो यथार्थ में होता है उस यथार्थ का परिचय कराने वाले को नय कहते हैं। ऐसा इन्होंने नय का दिया। और मोटी भाषा में हम लोग कहते हैं अनेक धर्म में से किसी एक धर्म को बताने वाले क्या नाम है सो बताने वाले उसको नय कहते हैं। व्यवहार चलाने के लिए नय की अपेक्षा होती है, नय से ही हमारा व्यवहार चलता है। तो इस तरह से नय की परिभाषा भी की जाती है। अब यहाँ कह रहे हैं इसके दो भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य का अर्थ सामान्य, उत्सर्ग और अनुवृत्ति है और इसका विषय करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। तथा पर्याय का अर्थ विशेष, अपवाद और व्यावृत्ति है और इसको विषय करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता है। इन दोनों नयों के उत्तर भेद नयगम आदि हैं। अब इनका विशेष लक्षण कहते हैं अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नयगम है। नयगम निगम से नयगम बना है। निगम का शब्दार्थ भी संकल्प होता है, तो संकल्प मात्र को जो ग्रहण करे वह नयगम नय है। यथा हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य पुरुष पूछता है आप किस काम के लिए जा रहे हैं, वह कहता है प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूँ। उस समय वह प्रस्थ माने लकड़ी, उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नहीं है, यानी उसके पास अभी लकड़ी है नहीं, प्रस्थ है नहीं, केवल उसके बनाने का संकल्प होने से उसमें प्रस्थ व्यवहार किया गया है। तथा ईंधन और जल आदि के लाने में लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, उसने कहा भात पका रहा हूँ। उस समय भात पर्याय सन्निहित नहीं है, केवल भात के लिए किए गए व्यापार में भात का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार का जितना लोक व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के आलंबन से संकल्प मात्र को विषयता है वह सब नयगम नय का विषय है। और भी बहुत से उदाहरण आते हैं। सूटकेस में कपड़े डाल रहे हैं, कोई पूछता है क्या कर रहे हो, बम्बई जा रहा हूँ। अभी तो ट्रेन की ओर गया भी नहीं है, बैठा भी नहीं है, लेकिन कहता है बम्बई जा रहा हूँ। तो ये संकल्प मात्र को नयगम कहते हैं। वैसे नयगम नय कहते हैं। सबसे पहला नय नयगम नय जो कि बहुत ही स्थूल रूप से है, कार्य कब होगा उसकी चर्चा पहले ही हो गई। वैसे नयगम नय 3 तरह के होते हैं, भूत नयगम नय, वर्तमान नयगम नय और भविष्यत नयगम नय। वर्तमान में जो बिल्कुल कार्य हो रहा है उसके बारे में कहना वर्तमान नयगम नय हो जाता है। और जो हम भगवान का पंच कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि पर पूजा करते हैं, विधान रचाते हैं, तो कहते हैं आज क्या है, बोला आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। कोई पूछे आज थोड़ी भगवान मोक्ष गए हैं, तो नय कहता है कि नयगम नय से, भूत नयगम नय से यह ठीक है। उसी तरह से कृष्ण भावी तीर्थंकर हैं, भावी तीर्थंकरों का अर्घ चढ़ाते हैं, अभी तो वो जहाँ हैं वहां हैं, तो भावी नयगम नय से उनको आज भी तीर्थंकर कहा जाता है। अथवा जो डॉक्टर नहीं बना है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसे डॉक्टर साहब कहते हैं, ये नयगम भावी नयगम नय से होता है।
कोई झगड़ा करने लगे, अभी तो तुम्हारा बच्चा एडमिशन ही लिया है, अभी तो डॉक्टर बनने में बहुत देरी है, तुम डॉक्टर कैसे कहते हो? तो भाभी नयगम ने कहता है गलत नहीं है, नए के हिसाब से, भाभी नयगम नए के दृष्टि से ये गलत नहीं है। तो जिस नए में केवल संकल्प को ग्रहण किया जाए, संकल्प करके ही वस्तु का कथन करता है, उसको नयगम नए कहते हैं। भूतकाल में जो घटना घटी उसका भी हम आज संकल्प कर रहे हैं कि आज दीपावली है, आज के दिन मोक्ष हुआ था, ये हम संकल्प ही कर रहे हैं लेकिन घटी हुई घटना का। जो घटना आगे होगी उसको भी हम संकल्प मार से कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा होने जा रहा है, तो संकल्प के अनुसार जो कथन किया जाता है उसको नयगम नए कहते हैं। भेद सहित सब पर्यायों वर्तमान को, में क्या बताया दीदी? वर्तमान में वर्तमान में जिस दिन भगवान जैसे जिस दिन अष्टमी हो उस दिन अष्टमी ही कहना है ना, या जिस दिन जो जो ये पढ़ता हो कि आज कैसे इसको बताएं। वर्तमान नहीं का मैं अभी स्वाध्याय कर रहा हूँ, हम लोग सबको अभी स्वाध्याय की क्लास में बैठे हैं, मैं अभी स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये वर्तमान नैगम नहीं हो जाएगा। भेद सहित सब पर्यायों को अपनी, अब संग्रह नहीं चल रहा है, भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है। यथा सत, द्रव्य और घट आदि। सत, सत का मतलब होता है विद्यमान, तो सत बोलने से जितनी भी वस्तु विद्यमान है सबका ग्रहण हो गया। द्रव्य बोलने से कि सारे द्रव्यों का ग्रहण हो गया। घट बोलने से जितने भी घड़े हैं उनका सबका ग्रहण हो गया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब उसमें घट में यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भेद सहित सब पर्यायों को। अब घट है, घट कह रहे हैं, घट कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई चांदी का है, कोई पीतल का है, कोई मिट्टी का है, कोई बालू का है, इस तरह से बहुत तरह के घट हैं, लेकिन उनमें वो कोई भी भेद नहीं करते हुए संग्रह की दृष्टि से सभी को घड़ा कह देना। जैसे जीव, यह संसारी जीव, पहले तो कहे उपयोग लक्षण वाला जीव है, फिर कह दिया गया भाई वो जीव कितने प्रकार का है, तो कह दिए संसारी और मोक्ष होता है। कितने प्रकार का है, रस और स्थावर होता है, मन सहित होता है, मन रहित होता है, और कितना होता है, तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होता है। फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में और क्या होता है, तो भाई बादल सूक्ष्म होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं। तो इस तरह से जो जहां तक भेद हो सके, तो यहाँ भेद वाली बात नहीं, यहाँ सारे जीवों को, इतनी प्रकार के जीव हैं, उन सारे जीवों की पर्याय को एक जीव करके संबोधन कर देना, बता देना कि ये जीव है। ऐसा जो संग्रह से बताता, किसी दुकान में आप गए, आप वहां से आए, आपसे पूछा गया कि वहां दाल मिलती है, हाँ दाल है, वहां दाल है। अब दाल है, कितनी प्रकार की दाल है वहां पर, तो संग्रहने से वो सारी दाल में आ गई। हाँ वहाँ दाल चावल सब, अनाज की दुकान है, वो दुकान किस चीज की है, आपकी दुकान किस चीज की है, मेरी दुकान अनाज की है। अब अनाज में कितने अनाज आ गए, सारे अनाज आ गए। ये संग्रह ने हमें क्या करता है, पूरी भेद, सारे भेदों को लेकर के, और ये अपनी बात रखता है, इसको संग्रह नहीं कहा गया। तो कहते सत्य ऐसा कहने पर, सत्य इस प्रकार के वचन और विज्ञान की अनुवृत्ति रूप लिंग से अनुमति सत्ता के आधारभूत सब पदार्थों का सामान्य रूप से संग्रह हो जाता है। जितनी भी सत्य वस्तु है, कहते हैं उनका सामान्य रूप से सत्य बोलने से संग्रह हो जाता है। द्रव्य ऐसा कहने पर भी उन पर्यायों को द्रवता है प्राप्त होता है। इस प्रकार इस व्युत्पत्ति से युक्त जीव अजीव उनके सब भेद प्रभेदों का ग्रहण हो जाता है द्रव्य कहने से। घट ऐसा कहने पर भी घट की इस प्रकार की बुद्धि और घट इस प्रकार के शब्द की अनुवृत्ति लिंग से अनुमति सब घट पदार्थों का संग्रह हो जाता है। इस प्रकार अन्य भी संग्रह तो संग्रह में
क्या हो रहा है कि जितनी भी तरह की गाय हैं, इस बाड़े में गाय हैं। अब वहां पर गाय कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई काली है, कोई गोरी है, कोई चितकबरी है, कोई जर्सी है, कोई देसी है, सब तरह की गाय है। लेकिन संग्रह ने क्या कहेगा, संग्रह ने कहेगा यहाँ तो गाय का बाड़ा है। वो इसमें कोई भेद नहीं करता, भेद को लेते हुए, भेद रहित होकर के नहीं बोलता, भेद सभी सारे भेदों को समाहित करके जो बोलता है वह संग्रह नय कहलाता है। इस तरह से संग्रह ने दीदी क्या हम इसे यहाँ पर प्रमाण भी कह परिभाषा सकते हुई। हैं? हाँ, जैसे संग्रह ने सबको इकट्ठा करके कहते हैं, तो हम क्या उसे प्रमाण भी कह सकते हैं? प्रमाण की जो है, पर प्रमाण भी एक पूरा एक वस्तु को इकट्ठा ही सब करते हैं, इसमें दोनों में। प्रमाण जैसे प्रमाण है ना, प्रमाण कभी भी लोग बोला नहीं जा सकता है ना, इसलिए व्यवहार में नय आता है। बोलने के लिए प्रमाण नहीं होता, प्रमाण जानने के लिए होता है। आप मान लीजिए आपको पूछे आपके अनाज की दुकान है, आप एक शब्द में सारे अनाज को बोल सकोगे क्या? नहीं बोल सकोगे, आपको क्रम पूर्वक बोलना होगा। हाँ, हमारे यहाँ गेहूं है, इस प्रकार का है, दाल है, इस प्रकार की है। तो ये क्या व्यवहार नय होता है, वो व्यवहार चलाने के लिए होता है। प्रमाण से जाना जाता है ना। प्रमाण कथन में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सर्वांगीण किसी भी वस्तु को का सर्वांग वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं, ये क्षमता ही नहीं होती वाणी में। जब भी वाणी से वचन से बोला जाएगा, क्रम पूर्वक बोला जाएगा, और प्रमाण सारी वस्तु को इकट्ठा जान लेता है, इसलिए इसको प्रमाण तो कह ही नहीं सकते, नय ही कहा जाएगा। संग्रह नय है ये। संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को विधि पूर्वक अवहरण करना, अवहरण अर्थात भेद करना व्यवहार नय है। शंका विधि क्या है? जो संग्रह नय के द्वारा गृहीत अर्थ है, उसी के अनुपूर्वी क्रम से व्यवहार प्रवृत्त होता है, यह विधि है। अनुपूर्वी से जैसे मान ले हमने कहा जीव हैं, फिर कहा भाई जीव हैं, तो जीव कितने प्रकार के हैं? तो संसारी और मुक्त हैं। इसको अनुपूर्वी मतलब जहां से शुरू हुआ वहां से हम भेद करते चले जाएं। हम यहाँ पर जो शब्द दिया है, अनुपूर्वी क्रम से, एक के बाद एक, शुरू से लेके अंत, अनुपूर्वी पहले से लेकर के क्रमानुसार। अनुपूर्वी माने क्रमानुसार। भाई जीव होते हैं, जीव कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव कितनी तरह के होते हैं? त्रस और अस्थावर होते हैं। त्रस जीव कितनी तरह के होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं। पंचेंद्रिय कितनी तरह के होते हैं? संघी और असंघी होते हैं। इस तरह से क्रम पूर्वक भेद करते जाना, कहाँ तक? जहां तक भेद बन सके, इसको कहते हैं व्यवहार नय। जैसे कोई पूछे आपकी दुकान में कौन कौन सी दाल है या कौन कौन सा गेहूं, आपने बताया जितनी भी तरह का, एमपी का है, पंजाब का है, ऐसा है वैसा है, और उसमें और भी कोई प्रकार होता होगा, तो वो भी प्रकार आपसे पूछा गया कि भाई उस प्रकार का भी है क्या, वैसा भी है क्या? चने की दाल छोटी वाली है कि बड़ी साइज वाली है? मूंग दाल छिलके वाली है क्या, या पीले रंग की है, चिकनी वाली है कि रूखी वाली है? इस तरह से ये जो भेद, खूब भेद पर भेद, जहां तक बन सके वहां तक भेद करना, ये व्यवहार नय से समझा जाता है, इसको व्यवहार नय कहते हैं। आगे देखें क्या कह रहे हैं। यथा सर्व संग्रह नय के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की है, वह अपने उत्तर भेदों के बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। अब संग्रह नय में जीव बोल दिए या द्रव्य बोल दिए, तो उससे क्या है कि कुछ भी नहीं ग्रहण हुआ। द्रव्य बोल दिए तो कुछ भी नहीं ग्रहण हुआ, जीव बोल दिए तो कुछ भी नहीं ग्रहण हुआ। जब उसको व्यवहार के द्वारा भेद किया जाता है तो ग्रहण में आता है, बताया जाता है, इस तरह से जोड़ता है, ये 4 इंद्रिय जीव है, इस तरह से जो चलता है 2 इंद्रिय जीव है। जीव कहने से हम ये नहीं जान पाए कि ये 2 इंद्रिय है कि 3 इंद्रिय है कि 4 इंद्रिय है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सर्व संग्रह नय के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की है, वह अपने उत्तर भेदों के बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। व्यवहार कराने के लिए हमको उसके सारे उत्तर भेद, जिसको जितना ज्ञान रहता है उत्तर भेद का, वो उतना ही आज जीवों की
जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमको जितनी ही जीवों का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, जितना बारीकी से ज्ञान होगा, हम उतनी ही बारीकी से बचते चले जाएंगे। अगर हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम उतना नहीं बच सकेंगे। तो कहते हैं व्यवहार कराने में बिना उत्तर भेद के बिना तो व्यवहार चल ही नहीं सकता है। इसलिए नए हमेशा व्यवहार चलाने के लिए ही होता है। इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। यथा जो सत्य है वह या तो द्रव्य है या गुण है। कहते हैं जो सत्य है या तो वो द्रव्य है या वह गुण है। इसी प्रकार संग्रह नय का विषय जो द्रव्य है वह जीव अजीव विशेष की अपेक्षा किए बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। अब द्रव्य बोल दिए भाई, तो एक जीव द्रव्य भी है, एक अजीव द्रव्य भी है। अब जीव द्रव्य की अलग पहचान है, अजीव द्रव्य की अलग पहचान है। तो अगर कोई कह दे अरे भाई जी द्रव्य को ये करने से हिंसा होती है। अब टेबल रखी है, हमने तो द्रव्य बोल दिया। अब टेबल रखी है, टेबल को अगर कोई इधर उधर रखता है तो उससे जीव हिंसा थोड़ी हो रही है। तो हमको इसको जानने के लिए उसके भेद में जाना पड़ता है कि जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, तब हम उसमें व्यवहार कर पाते हैं। तो जीव अजीव विशेष की अपेक्षा किए बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। इसलिए जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है, इस प्रकार के व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य भी जब तक संग्रह नय के विषय रहते हैं तब तक वे व्यवहार कराने में असमर्थ हैं। इसलिए व्यवहार से जीव द्रव्य के देव नारकी आदि रूप और अजीव द्रव्य के घट आदि रूप भेदों का आश्रय लिया जाता है। अगर हमको ये नहीं पता चले कि भाई द्रव्य मात्र से केवल कोई कह के छोड़ दे तो हमें समझ ही नहीं पाएंगे कि जीव द्रव्य किस तरह का होता है, अजीव द्रव्य कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो ये जब तक हम संग्रह नय के द्वारा जो वस्तु बताई जाती है उसको जब तक हम भेद रूप से नहीं समझेंगे तब तक वो लोक व्यवहार हमारा नहीं चल सकता है। अतः इसलिए उसका व्यवहार से जितना जहां तक बन सके वहां तक उसका भेद किया जाता है। ऋजु सूत्र नय। ऋजु मतलब अपने लोग ऋजु गति जानते हैं, मतलब शीघ्र भी होता है। ऋजु मतलब सीधा भी होता है, एकदम सरल भी होता है, सरल सीधा ऋजु का मतलब होता है। तो यहाँ पर ऋजु सूत्र में क्या बताना चाहेंगे, जो सरलता से एकदम, जैसे हम लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, भाई हम लोग अभी स्वाध्यायी हैं, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई माँ, ना कोई बेटी, ना कोई गृहिणी, ना कोई कुछ नहीं, हम क्या हैं अभी स्वाध्यायी। ऋजु सूत्र ऐसा कहेगा, एकदम सरलता वाला व्याख्यान। धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले तो उसने संकल्प में तीनों काल को ग्रहण कर लिया, फिर संग्रह में और उससे थोड़ा सा और सूक्ष्म हुआ, संग्रह नहीं किया और उसको सूक्ष्म किया, व्यवहार नय में आ गया। अब और उससे सूक्ष्म होकर के एकदम सरलता से जो सामने चीज है बस उसी को कह देना। ऋजु का अर्थ प्रगुण है, जो ऋजु अर्थात सरल को सूत्रित करता है, अर्थात स्वीकार करता है, वह ऋजु सूत्र नय है। यह नय पहले हुए और पश्चात होने वाले तीनों कालों के विषयों को ग्रहण न करके वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने से उसमें व्यवहार नहीं हो सकता। ऋजु सूत्र ये कहता है, ऋजु सूत्र नहीं ये कहता है जो भूतकाल की चीज है वो तो नष्ट हो गई है और जो भविष्यत काल की चीज है अभी उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए उसमें व्यवहार ऋजु सूत्र की दृष्टि से उसमें व्यवहार नहीं हो सकता। अर्थात जो चीज बिल्कुल हाथ में आंवला है तो ही आंवला है, ऐसा कहने का, एकदम बिल्कुल वर्तमान चीज को जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो उसको कहते हैं, उसमें ये ऋजु सूत्र अपना व्यवहार चलाता है। यह वह वर्तमान काल समय मात्र है। अब वो वर्तमान काल है कितना, एक समय मात्र है। एक समय की पर्याय को जो ग्रहण करता है उसको ऋजु सूत्र कहते हैं। कोई मनुष्य है 80 वर्ष तक की उसकी आयु है,
वो 80 बरस तक मनुष्य रहा, जब से जन्मा और मरण को प्राप्त 80 वर्ष में होने वाला तब तक वो मनुष्य रहा। ये बहुत स्थूल पर्याय हुई। प्रति समय वो मनुष्य है। ऋजु सूत्र, ये ऋजु सूत्र सूक्ष्म है, ऋजु सूत्र पकड़ में नहीं आने की चीज है। वो प्रति समय मनुष्य है। ये जो प्रति समय मनुष्य है ये ऋजु सूत्र कहता है कि वो प्रति समय मनुष्य है। हम क्या कहते हैं, अभी लड़का है, अभी जवान हुआ, अभी बूढ़ा हुआ, इतने बरस का हुआ, इतने, ये जो हम स्थूल ऋजु सूत्र ने क्या कहेगा, 1 साल का बच्चा हुआ। लेकिन सूक्ष्म ऋजु सूत्र क्या कहेगा कि वो प्रति समय बच्चा था। ये ऋजु सूत्र कहता है कि वो प्रति समय बच्चा था। समयवर्ती पर्याय को जो पकड़ता है वह ऋजु सूत्र कहलाता है। वह वर्तमान काल समय मात्र है, क्योंकि अभी हम अभी बोल रहे हैं, बोलने के पहले जो बोले वो क्या हो गया, विनष्ट हो गया। अब आगे बोलेंगे वो अभी हम बोले नहीं है। तो इस तरह से ये केवल एक समय मात्र को ऋजु सूत्र ने पकड़ता है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने, 2 भेद होते हैं इसके, स्थूल और सूक्ष्म। उसके विषयभूत पर्याय को विषय करने वाला यह ऋजु सूत्र नय है। शंका इस प्रकार समव्यवहार के लोप का प्रसंग आता है। समाधान क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ इस नय का विषय मात्र दिखलाया है। लोक समव्यवहार तो सब नयों के समूह का कार्य है। लोक समव्यवहार उसे कहते हैं, जैसे जब सत्य और असत्य का निरूपण कहा गया तो जो कहा गया भाई हम लोग आपस में बात करते हैं वो भी समव्यवहारिक सत्य है। एक सत्य वो होता है जो समव्यवहारिक, व्यवहार में जो सत्य बोला जाता है उसको समव्यवहार कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप एक समय की पर्याय को केवल पकड़ेंगे तो तब तो फिर वो समव्यवहार का कि मैंने उसको देखा था, हाँ मैं अभी मोहन से मिलकर आ रहा हूँ, ये तो फिर चले, व्यवहार ही नहीं चलेगा। अगर आप एक समय मात्र की, वो तो झूठा हो गया फिर, क्योंकि आप कहते हो कि पहले की पर्याय विनष्ट हो गई, एक समय को ही मानेंगे। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो केवल नए की बात कही जा रही कि केवल जिस समय विषय है उसी जिस समय जो विषय रहता है उसी को पकड़ता है, उसी के बारे में ये कथन करता है। ये समव्यवहार तो कह रहे हैं सभी नयों के समूह का कार्य है, ऐसा इसको नहीं लेना चाहिए। अब सबसे जरूरी जो है, जो हम लोगों को बहुत कम समझ में आता है, शब्द नय। लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला शब्द नय है। लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यभिचार की, यानी दोष को, व्यभिचार मतलब दोष को हटाने वाला शब्द नय है। यानी शब्द नय किसी भी लिंग के दोष को नहीं मानता, किसी भी, मानता मतलब स्वीकार नहीं करता। मानता का मतलब ये नहीं लगा लेंगे कि लिंग कुछ हो वचन कुछ हो उसको ये मान लेता, नहीं, ये उस दोष को स्वीकार नहीं करता। ये बिल्कुल जो लिंग हो, वही वचन हो, वही कारक हो, उन चीजों को शब्द नहीं मानता है। जिसको व्याकरण सही कहता है उसको शब्द नय सही नहीं कहता है। जैसे एक उदाहरण बताएं आपको, नमस योगे चतुर्थी, किसी को प्रणाम करने का जब कोई छंद बोला जाता है तो व्याकरण के दृष्टि से होता है पदाय नमः, पदाय नमोस्तु, चरणों के लिए नमस्कार। इसका अर्थ क्या होता है, चरणों के लिए नमस्कार हो। शब्द ने कहता है यह गलत है। वो क्या कहेगा, पदयो नमोस्तु, चरणों का की वंदना है, चरणों का नमस्कार है, अथवा चरणों में नमस्कार हो। सप्तमी में भी पदयो होता, चरणों में नमस्कार हो। वास्तव में हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, चरणों में नमस्कार, लेकिन व्याकरण क्या कहती है कि नमस योगे चतुर्थी, यानी पदाय नमः होगा। तो लेकिन शब्द ने कहता है पदाय नमः गलत है, पदयो नमः सही है। तो माने जो व्याकरण जिसको शुद्ध ठहराता है, इसको जब कहा गया कि शब्द नय से जब ये कहा गया कि भाई व्याकरण से शुद्ध है, आप इसको गलत क्यों ठहराते हो, तो इसका उत्तर ये निकला था। यहाँ क्या है हम अभी पढ़े नहीं है,
इसमें ये बातें जैन सिद्धांत कोश में पहले पढ़ी थी, वही बता रही हूँ। इसका कहना है, मैं किसी व्याकरण को नहीं मानता। चलिए इसमें चलते हैं, क्या है देखें। लिंग व्यभिचार यथा पुष्य, तारका, नक्षत्र, ये तीनों जो शब्द हैं, तीनों एक पुष्प पुल्लिंग है, तारका स्त्रीलिंग है, नक्षत्र नपुंसक लिंग है। ये भिन्न भिन्न लिंग के शब्द हैं, इनका मिलाकर प्रयोग करना लिंग व्यभिचार है। मान लीजिए कोई इसका सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाए, उसमें 2 जगह तारा शब्द आए, तो इसका कहना है कि या तो आप तारका यूज करो दोनों जगह, या आप लिंग यूज कर, पुष्प यूज करो दोनों जगह, या आप नक्षत्र करो। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं नक्षत्र कर दिए कहीं लिंग कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसको ये गलत मानते हैं, जबकि व्याकरण में ऐसी गलती नहीं कही जाती। ये भिन्न भिन्न लिंग के शब्द है, इनका मिलाकर प्रयोग करना लिंग व्यभिचार है। संख्या व्यभिचार या जलम, आपः, वर्षा, ऋतु, आम्रा, वनम, वर्णा, नगरम, ये एक वचनांत हैं और बहुवचनांत शब्द हैं। इसमें जलम एक वचन है, आपः एक वचन है, वर्षा बहुवचन है, ऋतु एक वचन है, आम्रा बहुवचन है, वनम एक वचन है, वर्णा बहुवचन है, नगरम एक वचन है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, कोई एक वचन है, कोई बहुवचन है। अब कहता है इनका विशेषण विशेष रूप से प्रयोग करना संख्या व्यभिचार है। अब जैसे हम लोग कहते हैं न्यूज आ रहा है ना, न्यूज आ रहा है, न्यूज हमने क्या बोला, बहुवचन, आ रहा है क्या है, एक वचन। तो शब्द ने कहता है यह गलत है, जबकि हमारे सम व्यवहार में यह चीज चलती है। हम जब भी बोलते हैं तो न्यूज आ रहा है। हम बोलते हैं आचार्य पधार रहे हैं, आचार्य एक वचन, पधार रहे हैं बहुवचन की क्रिया, ये क्या कहलाएगी, ये कहला जाएगी व्यभिचार कहा जाएगा। कोई लिंग का व्यभिचार हो जाता है, जैसे लिंग व्यभिचार याद नहीं आ रहा है, तो ये शब्द नए इसको नहीं मानता है, जबकि व्याकरण कहता है कि अगर हम आचार्य आ रहे हैं बोलते हैं तो चूंकि आदर सूचक है, इसलिए इसको कहने में दोष नहीं है, ऐसा व्याकरण कहता है। लेकिन शब्द ने कहता है नहीं, यह गलत है, एक वचन के साथ एक वचन आना चाहिए, आचार्य आ रहा है ऐसा होना चाहिए। शब्द नए इस व्यभिचार को जगह नहीं देता। इसका विशेष रूप से प्रयोग करना संख्या व्यभिचार है। साधन व्यभिचार यथा सेना, पर्वत, मधी, वस्ती। अब सेना क्या है, क्या लिखा है, सेना पर्वत के ऊपर है। अब सेना क्या है, सेना तो बहुवचन है, क्योंकि एक सेना किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों के समूह को सेना कहते हैं। तो कहते हैं, और यहाँ अधिकरण क्या है, पर्वत, यह क्या है, एक वचन। अधिकरण माने पर्वत पर है, जिसमें और पर्वत जहाँ रहता है वहां अधिकरण होता, किसके आधार से सेना है, पर्वत के आधार से है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अधिकरण का यहाँ पर क्या क्या व्यभिचार हो गया, अधिकरण का व्यभिचार हो गया। सेना तो बहुत सारी है और कहते हैं पर्वत पर है। यहाँ अधिकरण सेना पर्वत, पर्वतम होने पर सेना अधिवस्ती, तो सेना पर्वत पर बैठी है, या जो भी सेना पर्वत पर है, तो हिंदी इसकी क्या हो रही है, सेना पर्वत पर है। तो होना चाहिए था सेना पर्वते अधिवस्ती, ऐसा होना चाहिए था। ये नहीं होकर के क्या है, पर्वतम अधिवस्ती। तो कई बार आगे भी हम लोग जान चुके हैं, सप्तमी का प्रयोग, सप्तमी का जो रहता है उसकी जगह द्वितीया की विभक्ति होती है। तो संस्कृत यहाँ कह रही है, संस्कृत व्याकरण कह रहा है कि ये सही है, सेना पर्वत मधिवस्ती। लेकिन शब्द ने कह रहा है
कि नहीं, यहाँ पर सप्तमी की विभक्ति होनी चाहिए, द्वितीया की विभक्ति नहीं होनी चाहिए। ये इसको मान्यता प्रदान नहीं करता। यहाँ अधिकरण कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यह साधन व्यभिचार है। पुरुष व्यभिचार यथा एहि मन्य रथेन यास्यसि न ही यास्यसि यातस्ते पिता। आओ तुम समझते हो, एहि मन्य रथेन यास्यसि, आओ तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता गए। यहाँ मन्यसे के स्थान में मन्य या श्यामी के स्थान में यास्यसि क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए पुरुष व्यभिचार है। यहाँ यही मन्य रथे न यास्यसि, तो यहाँ पर चूंकि प्रथमा का एक वचन है तो यास्यामी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, यास्यसि। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से जो अच्छा मन्य से के अर्थ ऐसा तुम मानते हो, तो मन्य से होना चाहिए, उसकी जगह मन्य कह दिया गया है। मन्य एक वचन में हो जाता, तो कह रहे इस तरह का जो प्रयोग हुआ है ये पुरुष व्यभिचार है, क्योंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीन तरह के पुरुष। पुरुष मतलब यहाँ पर पुरुष मतलब जो पुरुष पर्याय है उसको नहीं लेंगे। व्याकरण में जो एक प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष होता है उसकी बात है यहाँ पर। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कर दिए हैं, अन्य पुरुष की दे दिए हैं, तो ये पुरुष व्यभिचार हो गया। काल व्यभिचार विश्व दृश्यवास्य पुत्रो जनिता, इसका विश्व दृश्या पुत्र होगा। यहाँ विश्व दृश्या कर्ता रखकर जनिता क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह काल व्यभिचार है। अथवा भावी कृत्यमाशित होने वाला है, कार्य हो गया है। यहाँ कह रहे हैं कि इसका विश्व दृश्या पुत्र होगा, अभी उन्होंने पुत्र को पैदा नहीं किया है, गर्भ में है अथवा होने वाला होगा। पहले ही कह देना कि विश्व दृश्या को कर्ता बना करके कह दिया गया कि यह विश्व दृश्या पुत्र, इसका जो पुत्र होगा तो विश्व दृश्या होगा। लेकिन अभी तो जनिता का प्रयोग किया गया, तो कहते ये काल व्यभिचार है, अभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है और उसको अभी से कह दिया गया विश्व दृश्या पुत्र होगा, तो ये कहते हैं काल व्यभिचार है। भावी कृत्यमासित होने वाला कार्य हो गया, यहाँ होने वाले कार्य को हो गया बतलाया गया है, इसमें ऊपर वाले में। अभी जब कार्य होने वाला जनिता शब्द आया है, यानी उत्पन्न होगा, उसको पहले ही हो गया बताने से कहते ये काल व्यभिचार है। यानी शब्द लिंग में काल व्यभिचार, लिंग व्यभिचार, संख्या व्यभिचार, साधन व्यभिचार, कर्ता व्यभिचार, ये सारे किसी भी तरह का अगर व्यभिचार है तो वो ये उसको नहीं मानते हैं, उसको जगह नहीं देते हैं। शब्द नय की दृष्टि से वह गलत है, व्याकरण की दृष्टि से सही है, व्यवहार की दृष्टि से सही है, परंतु शब्द नय की दृष्टि से ऐसे जो उपयोग किए जाते हैं शब्दों का, अर्थों का, लिंगों का, वह गलत शब्द नय कहता है, वह गलत है। उपग्रह व्यभिचार यथा संतिष्ठे, प्रतिष्ठे, वीर गति, उपरमति, यहाँ सम और प्र उपसर्ग के कारण स्था धातु का आत्मने पद प्रयोग तथा वी और उप उपसर्ग के कारण रम धातु का परस्मय पद प्रयोग किया गया है, इसलिए यह उपग्रह व्यभिचार है। उपग्रह मतलब कोई चीज को जोड़ लेना, ले लेना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आप लोग को पहले बताई थी सेवते, ये आत्मय, ये सब आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी का मतलब जिस क्रिया का फल स्वयं की आत्मा में पड़ता है उसको आत्मनेपदी क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी क्रिया है जो परस्मय पदी भी होती है, आत्मनेपदी भी होती है। बहुत सी क्रिया केवल आत्मनेपदी होती है, बहुत सी क्रिया केवल परस्मय पदी होती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं
तिष्ठते यद्यपि परस्मैपदी क्रिया है, लेकिन उसमें सम उपग्रह जोड़ देने से आत्मनेपदी बन गई। तो ये कह रहे हैं इस तरह से परस्मैपदी क्रिया को उपग्रह से आत्मनेपदी बना दिया गया, इसको भी ये उपग्रह व्यभिचार कहते हैं। अतः शब्द ने इसको भी सही नहीं कहता। यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं, व्यवहार में प्रयोग होते हैं, तथापि इन प्रकार के व्यवहार को शब्द नय अनुचित मानता है। शब्द नय इसको सही नहीं कहता, क्योंकि पर्यार्थिक नय की दृष्टि से अन्य अर्थ का अन्य अर्थ के साथ संबंध नहीं बन सकता। जैसे तिष्ठते मतलब बैठो, बैठता है, बैठो। संतृष्टे मतलब संतिष्ठे बिल्कुल आत्मनेपदी हो गई, अपने में बैठ रहा है, अपने में तिष्ठते, अपने में तिष्ठित है, स्वयं में तिष्ठित है। तो कह रहे हैं कि इस क्रिया का अर्थ तो कुछ और हो रहा है, और जब हम संप्रयोग इसमें लगा दिए, उपग्रह लगा दिए, तो इसका अर्थ ही बदल गया, जो कि शब्द नय को पसंद नहीं है। इससे लोक समय का व्याकरण शास्त्र का विरोध होता है। बिल्कुल व्याकरण शास्त्र से शब्द नय बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल। यदि अब ये देखिए समाधान, ठीक यही चीज वहां भी लिखी हुई है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में भी। यदि विरोध होता है तो होने दो, इसमें हानि नहीं, क्योंकि यहाँ तत्व की मीमांसा की जा रही है। दवा कारण देखिए कितना सुंदर दिया इन्होंने, मतलब कितना अच्छा हेतु, कितना अच्छा दिया बात को, अपनी बात को रखने के लिए। दवाई कुछ पीड़ित पुरुष की इच्छा का अनुकरण करने वाली नहीं होती। इन्होंने अपने को सही ठहराने के लिए कितनी बड़ी बात कही शब्द ने, कि मैं बिल्कुल सही हूँ। दवाई किसी को, मरीज को पूछ के नहीं दी जाती कि कड़वी दें कि मीठी दें, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह से शब्द ने कहता है कि नहीं, शब्दों की जो संरचना होनी चाहिए वो बिल्कुल लिंग व्यभिचार, शब्द व्यभिचार, संख्या व्यभिचार, साधन व्यभिचार, उपग्रह व्यभिचार से रहित होनी चाहिए। ये शब्द आपकी दीदी आवाज चली गई। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज चली गई थी, वो हैंग आपका टाइप हो गया नेट था ना, लगता कमजोर। हैंग हो गया था। किसका? मेरा? आपकी आवाज, आप आवाज हैंग नहीं हो आ रही गई। आप लोगों को? अब आई है, उस वक्त थोड़ी सी टाइम के लिए जैसे हैंग हो जाता है वैसे हो गया था। अच्छा, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है। पूरा ठीक से नहीं सुना गया क्या? नहीं ठीक है, नहीं नहीं सुन रहा है, सुन रहा है। हाँ, तो आप लोग नहीं हो तो इसका फिर ऑडियो सुनिएगा, वीडियो सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा जरूर से। समय हो गया आज का। किसी को कुछ पूछना अथवा संस्कृत, एक पैरा कहाँ तक संस्कृत पढ़ा गया था, मैं तो तुरंत भूल जाती हूँ। उसके आगे की संस्कृत पढ़ लीजिए, थोड़ा सा यह संस्कृत। एक व्याकरण का शब्द और आया इसमें 243 में, 247 में देखो। हाँ बाबूजी, ये द्रव्य में तास्तन्य, ये क्या तास्तन्य क्या हुआ? क्या अच्छी बाबूजी? तास्तन्य जो लिखा ना, तास्तन्य द्रव्य मिति, द्रव्य मित्युक्ते अपि द्रवति गच्छति तास्तन्य, ये तास्तन्य क्या शब्द हुआ? 243 में तीसरी लाइन, 243, हाँ तीसरी लाइन, तीसरी लाइन। सत्य ऐसा कहने पर सत्य इस प्रकार के वचन और विज्ञान, ये कह रहे हैं। तास्तन्य का शब्दकार का क्या हुआ, पूरी कैसे बना? तारतम्य है कहाँ बाबूजी, इसमें तो है ही नहीं। मैं पूरा पढ़ती हूँ बाबूजी, फिर आप बताइएगा कौन सा है। भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय संग्रह न है, यथा सत्य, द्रव्य और घट आदि। सत्य ऐसा कहने पर सत्य इस प्रकार के वचन और विज्ञान की अनुवृत्ति रूप, ये पूछ रहे हैं क्या आप? अनुवृत्ति पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आगे वाला अनुवृत्ति रूप
लिंग से अनुमित, ये कह रहे हैं क्या? अनुमित सत्ता के, नहीं नहीं, हम बता देंगे, आगे वाला नहीं है नहीं, वो। और आगे वाला। अनुमित सत्ता के आधारभूत सब पदार्थों का सामान्य रूप से संग्रह हो जाता है। द्रव्य ऐसा कहने पर भी उन हाँ। पर्यायों को अब देखो द्रव्यता क्या है। बोला है। हाँ, द्रव्य ऐसा कहने पर भी उन पर्यायों हाँ। का द्रव्यता, जो इसकी जगह पर तात्सान्य पर्याय क्या शब्द हुआ? संस्कृत में जो लिखा है, संस्कृत की पहले बात देखो। अच्छा, संस्कृत में कह रहे हैं क्या आप? वही अच्छा। वही वहाँ व्याकरण आएगा ना। संस्कृत वो, और संस्कृत का अर्थ समझना चाह रहे हो, उस शब्द का अर्थ ये है हाँ, ना, द्रव्य मित्सुतेपि द्रवति गच्छति के आगे। अच्छा, द्रव्य, हाँ, द्रव्य मित्युक्ते अपि द्रवति गच्छति तास्तान हाँ, तास्तान पर्याया ये शब्द है। पर्यायान इति। हाँ, ये तात्सान्य इति शब्द लिखा है, ये क्या शब्द हुआ? ये कैसे बना ये शब्द? इसका अर्थ क्या हाँ है? हाँ, एक मिनट बाबूजी। ताम ता बिंदी भी है, आधा स भी है। ताम स्थान, स्थान शब्द तो कोई शायद नहीं होता है। ताम शब्द तो ठीक है, उन मतलब ताम उन उन का उन पर्यायों का होगा ना ललिता जी, उन उन ताम उन तो उन ठीक है, पर्यायों का, ताम माने उन हो गया, पर्यायों। ताम तान 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 तो हाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधा स उन क्यों आया? पर्यायों का। तांस्तान तांस तांस्तान पर्याया, तांस्तान ते नहीं समझ, स्थान नहीं होगा क्या? यहाँ स आना तो नहीं चाहिए था। हाँ ते ते हाँ, यहाँ ते आस्था, ते आस्था, यहाँ तान तास्तान। तान तो ठीक होता है, श क्यों आया है सो समझ में नहीं आया बाबूजी, मुझे नहीं पकड़ में आ रही ये बात। तान तान तो हो सकता है उन पर्यायों को, वो तो ठीक बैठ रहा है, लेकिन ठीक है। तास्तान क्यों कह दिया गया, नहीं समझ में आ रहा बाबूजी। ठीक ठीक, ये हमको लगता है ये भी व्याकरण की कोई शब्द है इसमें। हाँ, नहीं व्याकरण की बाबूजी पता नहीं, हाँ व्याकरण का हो भी सकता है, लेकिन संधि संधि वगैरह में कुछ स है क्या? तो इसी तरह से स का तो यहाँ पर आदेश होने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तान तान उन पर्यायों को मतलब ही नहीं बनता। हाँ तांस्तान हाँ हाँ, तांस्तान। ठीक। देखती हूँ बाबूजी, देखती हूँ कुछ मिलता है तो मैं बताती हूँ। तास्तान पर्याय। जिबानी स्तुति करें। ठीक। कर रहे हैं कोई? मात्रा पदवाकीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। यावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। वंदना दीदी, सबको सादर जय।